इसका विषय है, वैसे ट्रैफिक में मैं ज़्यादा इसमें कमेंट नहीं करता। सर, एक मामला देखा जाता है कई बार, जैसे चेकिंग होती है तो दोपहिया वाहन से ट्रैफिक के सिपाही बाइक की चाबी निकाल लेते हैं, क्या ऐसा कोई रूल है? फॉलो नहीं करते हैं। कई ट्रैफिक के जो लगे होते हैं, चाबियां छीन ली जाती हैं, चालान जो हाई कर दिया जाता है। ट्रैफिक लॉस के में ना किसी की बदसलूकी सामने आ जाती है। सर, सिर्फ चाबी का सर। कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। काफ़ी सारी बातें डीसीपी साहब ने बताई, हमारे जज साहब ने बताई और वीरेंद्र सिंह जी ने बताई। कुछ नया इसमें मैं नहीं कहूँगा, बस जैसा कि डीसीपी साहब ने अपने वक्तव्य में बताया कि ट्रैफिक पुलिस और हमारे जो ऑटो चालक भाई हैं उनका संबंध आपस में ऐसा होता है जैसे छोटे कक्षा में पढ़ने वाले जो स्कूल के दोस्त होते हैं, जो कभी साथ में खेलते भी हैं और लड़ाई भी कर लेते हैं। तो एक खूबसूरत सा रिश्ता है, इस रिश्ते की खूबसूरती बनी रहे और कहीं ना कहीं कुछ मर्यादाओं का भी पालन होना जरूरी है। आपने अभी शपथ ली, जैसा कि हमारे जज साहब ने भी बताया कि शपथ को सिर्फ लेना नहीं है, उस पर अमल भी करना है। और इन्हीं दो बातों से जुड़ी हुई एक तीसरी बात, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसका जिक्र वीरेंद्र सिंह जी ने किया कि चालान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हमारे ऑटो चालकों के लिए, और जिस तरह की चालान अब हो गए हैं, कानून में जो प्रावधान हो गए हैं, उसमें हमें एक कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर भी लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फिनेंशियल बर्डन आ गया है। उसका आधा समाधान तो आज इसी सभा में हो गया है। आधा समाधान यह हो गया है कि आपने आज शपथ ले ली है कि आप कोई भी कानून नहीं तोड़ेंगे। पूरा समाधान तब होगा जब आप जज साहब की बात मानेंगे कि आप उस कानून पे अमल करेंगे। तो जब आप कानून का पालन करेंगे, किसी भी ट्रैफिक के नियम और कानून को नहीं तोड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारे पास तक वो मामले आएंगे ही नहीं कि हमें मन भारी करके आप पे ज़्यादा जुर्माने लगाने पड़े। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, जो पुराने ट्रैफिक के फाइन्स थे, जो चालान थे, उसमें कहीं ना कहीं स्कोप होता था चालान कम करने का। लेकिन आज की तारीख में, जैसा कि जज साहब ने जिक्र किया
इतने सारे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में अनेक लोगों की जानें जा रही हैं, कई घर बर्बाद हो रहे हैं। कई घरों में ऐसा होता है एक ही आदमी होता है जो घर को चलाता है, कमाता है, उस एक आदमी के जाने से वो एक जान नहीं जाती, वो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इन्हीं सब जरूरतों को देखते हुए, इस परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने कड़े से कड़े ट्रैफिक नियम और कानून बनाए, और उसमें जो एक कहा जाता है डिस्क्रेशन एक चीज होती है जिसमें विवेक के आधार पर चालान का जो अमाउंट होता था कम ज्यादा कर दिया जाता था पहले, उस स्कोप को बहुत छोटा कर दिया है। तो न्यायाधीश महोदय के पास भी बहुत ज्यादा स्कोप नहीं बचा कि वो जुर्माना कम कर सके। तो ऐसे में एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम किसी भी ट्रैफिक नियम को ना तोड़ें। कोई हमारा साथी अगर तोड़ रहा हो तो उसको भी बताएं, क्योंकि आज यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठे हैं, मैं जानता हूँ आप यहाँ से। तो ये सब चीजें हैं जिनको हमको बचना चाहिए, और ये भी आपको हम सलाह देते हैं कि इन सब चीजों से आपको, आपके लिए नई नहीं है इस चीजें, लेकिन एक रिफ्रेश करने वाली बात है, एक मौका हमको मिला है तो उसमें आपको थोड़ा सा गाइड करने वाली बात है कि इन सब चीजों का ध्यान रखें। दूसरा, अभी देखिए दिल्ली में फैटलिटी कितनी हो रही है। फैटल एक्सीडेंट चाहे रीजन जो भी हो, हमको हमारी और सामने की जो रोड पे चल रहा है उसकी लाइफ का हमेशा, उसकी सुरक्षा का हमेशा हमको सावधानी रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। होता ये है कि हम किसी वजह से या तो हम जल्दी में होते हैं, या हम जो है जो सुरक्षा के मानक है उनको ध्यान में नहीं रखते, या हम ओवर स्पीडिंग करते हैं, और कई वजह हैं जिनकी वजह से ये दुर्घटनाएं होती है। तो इसके लिए हम बीच बीच में भी इस तरह के अभियान चलाते रहते हैं। तो आज मुझे मौका मिला है, आप इतने सारे लोग यहाँ पे हैं, और मैं आपको पुनः आग्रह कर दूं, पुनः आपको जागृत कर दूं कि रोड पे सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखें। ओवर स्पीडिंग, ड्रिंक एंड ड्राइविंग, जिग-जैग ड्राइविंग, अपोजिट साइड ड्राइविंग, और बहुत सारे फैक्टर हैं। पेडेस्ट्रियन का ध्यान नहीं देना। देखिए, रोड पे पहला हक पेडेस्ट्रियन का है, पहले उनको निकलने देना चाहिए, उसके बाद कोई जो वाहन चालक है उसका हक बनता है, लेकिन होता उल्टा है, और उसमें फैटलिटीज होती है, बहुत से एक्सीडेंट होते हैं, जाने जाती है। आपको पता है कि एक आदमी की जान जाने का कितना खामियाजा उसको और उसके परिवार को भुगतना पड़ता है। इस बात का हमेशा आपको ख्याल रहना चाहिए, और इस बात की एक शपथ भी हम आज लेंगे, तमाम यहाँ पे मौजूद हमारे जितने भाई हैं उनसे भी, और बाकी भी जो चालक के अलावा और भी, या सभी चालक हैं, आप ऑटो चालक हैं लेकिन प्राइवेट गाड़ी वाले भी हैं, तो उन सभी को हमको ये शपथ लेनी चाहिए रोड सेफ्टी की, कि किस तरह हमें चलते टाइम हमारा रोड पे एक व्यवहार, एक बर्ताव होना चाहिए, उसके बारे में भी एक शपथ लेंगे। इसके पहले मैं आपका, इतनी संख्या में आप लोग आए, मुझे करीबन 2 वीक से लगातार बताया जा रहा है कि बहुत अच्छी संख्या में लोग आएंगे, और आए भी हैं। ये आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीरेंद्र सिंह जी का खासतौर पे जिन्होंने मुझे इसके लिए इन्वाइट किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। में कहीं त्रुटि नहीं मिलेगी, ये कहीं पे उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, ये हमेशा रोड सेफ्टी नियमों का पालन करेंगे, कानून का पालन करेंगे। लेकिन एक आग्रह है, क्योंकि आप ट्रैफिक देखते हैं, ये डेली घर से अगरबत्ती लगा के पूजा करके अरदास करके निकलते हैं, तो ये कोशिश करते हैं अपने बच्चों का पेट भरें, सुख शांति से घर जाएं। तो हम लोग भी चाहेंगे कि इनको कभी भी, कई बार मैं सुनने में आता है कि एक आदमी का 20,000 का चालान कटा, एक आदमी का 10,000 का चालान कट गया। तो कहीं ना कहीं इनको इंसान समझ के वो थोड़ी ट्रीटमेंट मिल जाए डिपार्टमेंट की तरफ से। मैं ये नहीं कह रहा गलत करें तो किसी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि कानून व्यवस्था तोड़ने का
किसी को अधिकार नहीं है, ना ये मंच देता है, ना ये देश देता है, ना ही संविधान देता है। संविधान की नज़र में सब लोग बराबर हैं। लेकिन ये लोग बहुत परेशान हैं सर। ये लोग इनके ऑटो रिक्शा, इनकी किस्तें भरने के बाद फाइनेंसर उठा के ले जाते हैं। ये लोग इतने दुखी हैं कि ये इनकी आंखों में आंसू जो हैं वो आंसू नहीं है सर, ये खून है। ये लोग, इनके पेट को देखोगे आप, इनके चेहरे पे मुस्कान नहीं है। तो मैं जी नमस्कार, मैं बब्बन कुमार, साउथ दिल्ली पुल पहलादपुर में रहता हूँ, तुगलकाबाद विधानसभा में। वैसे बेसिकली मैं रहने वाला बागी बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। वैसे एक कहावत है कि बागी बलिया उस युग से प्रसिद्ध है जिस युग में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे 24 घंटा पहले बागी बलिया उत्तर प्रदेश आज़ाद हुआ था। उस धरती का हूँ मैं रहने वाला। मंगल पांडे और चित्तू पांडे ने जो अब पहली लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेज भगाओ आंदोलन, वो उस धरती का रहने वाला हुआ। अब मैं जो बात बोलूँगा, ऑटो चालक सभी पीड़ित हैं। ट्रैफिक पुलिस से लेकर के, कानून व्यवस्था से लेकर के, दलाल मीडिया से लेकर के और फाइनेंसर से लेकर के, गाड़ी की सारी समस्या ही समस्या है। किससे कहे ऑटो वाला? एक भी ऑटो वाले से पूछिए, सभी ऑटो चालक परेशान है। नीचे से लेके ऊपर तक सभी करप्शन ही करप्शन है। कोई किसी ऑटो वाला का सुनने वाला नहीं है। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, बस अड्डे चले जाओ, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन, बस अड्डे, जितने हमारे रेलवे स्टेशन है, जितने हमारे अड्डे हैं, कहीं भी आप बता दो किसी ऑटो चालक को सुकून मिलता हो। पहला सुकून, ट्रैफिक पुलिस परेशान करती है, कहीं भी खड़ी करो, आके फोटो खींचने लगता है, फिर उसके बाद आकर के क्रेन लगा देता है। फिर उसके बाद ये जो जगह जगह दिल्ली पुलिस ने हर जगह स्टेशनों पे ये अपना प्रीपेड बूथ बना रखा है। सवारी लेके जा रहे हो, 10 रुपया नहीं दोगे तो आपको बदतमीजी से बात करता है। बदतमीजी से बात ये करता है कि नहीं दोगे तो सवारी उतारो, तुम्हारे गाड़ी में नहीं जाएगी, तुम्हारी गाड़ी बंद करवाऊंगा। इस तरीके का मतलब लैंग्वेज, इस तरीके का लैंग्वेज बोलते हैं। बदतमीजी से गाली गलौज करते हैं, तेतड़ा का तेरे मरे, मतलब सबसे दिल्ली में भैया पूरे देश के अंदर जितने ऑटो चालक, सवारी व्हीकल चलाने वाले ऑटो चालक, चाहे टैक्सी चालक हो, सबसे गए गुजरे पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर ये ड्राइवर ही चालक ऐसा है जो अपनी मतलब कि इनको कोई इज्जत, कोई सम्मान देने वाला नहीं है। प्रणब जोशी, ऑनरेबल जज, कड़कड़ुमा कोर्ट, सेक्रेटरी। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। थैंक यू। आपकी ये जो 2 लड़ाई है, जिससे आपको फाइनेंसर आपका कमजोर हो जाएगा। आपका फाइनेंसर से कोई मतलब नहीं रहेगा, आपका मतलब बैंक से रहेगा और आपकी किस्त से रहेगा। ये चीज़ हम लोग अगर आप इकट्ठे होंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगली बार इस मंच पे आपके सामने फाइनेंस मिनिस्टर बैठे होंगे और आपको वादा करके जाएंगे कि हम आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे। आपके लिए पॉलिसी बनेगी क्योंकि आप दिल्ली के नागरिक हैं, आप दिल्ली की जान हैं, आप दिल्ली की शान हैं। तो आपके लिए अगर ये पॉलिसी बने तो आप चाहेंगे कि हम साथ मिलके इस लड़ाई को लड़ें। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कृपया करके अंदर आ जाए, बैठ जाए, क्योंकि देखिए हमारे अधिकारी गण भी यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत जल्द आपसी बातचीत होगी, आपकी बात वो सुनेंगे और अपने एक्सपीरियंस से वो आप लोगों को जो है सही सहायता और सही बात मार्गदर्शन देंगे। साथियों, अभी भी मैं देख रहा हूँ बाहर बहुत सारे जो हमारे भाई वो खड़े। मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग आ जाइए। हमारे अतिथि गण भी है, वो तकरीबन पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द हमारे पास जो है वो मंचासीन होंगे। कृष्ण नंबरदार जी, मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का जहां।
बेमिसाल है मेरा तन मेरा मन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन।